ये गाइस, कैसे हैं सारे? होपफुली सारे मस्त हैं एकदम। तो चलो फिर ठीक है, तो पढ़ते आगे। लास्ट टाइम हमने किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हेल्थ क्या होती है, कैसे उसको डिफाइन किया जा सकता है। उसके अलावा हमने की थी कुछ एक डिजीजेस लाइक टाइफाइड, निमोनिया, ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद आज हम कवर करेंगे, ट्राई करेंगे कवर करने की मलेरिया, एस्केरियासिस, फिलेरियासिस, इम्यूनिटी और उसके कुछ एक टाइप्स, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता ही है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास +2 का बायोलॉजी जो सिलेबस है उसको कर रहे हैं। सो लेट अस लर्न द थिंग्स टुगेदर। सबसे पहले जो डिजीज़ आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया जो होता है उसको एक प्रोटोजोन कॉज करता है विच इज़ नोन एज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। और ये सिंगल स्पीसीज नहीं होती, इसकी बहुत सारी, मेनली जो है 4 स्पीसीज इसको कॉज करती हैं। लाइक एक हमने कर ली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड आ गई आपकी प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड आ गई प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। डिफरेंस सब में इनके जो इंटरवल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर है। जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है और इससे डिजीज़ जो होती है मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं उसको, दैट इज़ फैटल वन, ठीक है। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट मलेरिया। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको बता दी ऑलरेडी कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसको अलग अलग स्पीसीज जो होती हैं वो कॉज करती हैं। इनमें से जो मैलिग्नेंट मलेरिया है दैट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और ये जो होता है सबसे सीरियस वन होता है, कैन बी फैटल, ओके। इसके बाद एक एक ध्यान रखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन नोट करना है सारे आपने, कहीं पे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में कब, जब भी कोई मॉस्किटो आके हमारे हैंड पे या स्किन पे कहीं बाइट करेगा तो उसके थ्रू क्या करेगा वो, जब भी बाइट करता है एंटीकोएगुलेंट रिलीज करता है ताकि जो ब्लड वो प्रॉपरली सक करके उसमें कोगुलेशन ना हो। तो वो जो एंटीकोएगुलेंट होता है वो होता है हिपेरिन, ठीक है, अगेन सुन लो, हिपेरिन, तो ये नोट करते जाना है। और उस टाइम पे हमारे जब वो एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट करता है तो हमारे ब्लड में एंटीकोएगुलेंट के साथ क्या जाता है, जो इसका वेक्टर सॉरी कॉजेटिव एजेंट होता है, जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है दैट इज स्पोरोजोइट, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो सबको पता ही होगी कि हमें जो मलेरिया होता है दैट इज़ कैरिड बाय द फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। मेल जो होते हैं वो प्लांट सैप पे फीडअप करते हैं, वो इसके वेक्टर नहीं होते। नेक्स्ट चीज़ आ गई, सबसे पहले ये क्या करेंगे, लीवर सेल में इन्वेड करते हैं, उसके बाद में आरबीसी को अटैक करते हैं और उनकी रप्चरिंग कॉज करते हैं। आरबीसी जब रप्चर होते हैं तो उसके कारण उसके जो मटेरियल होता है उसके साथ साथ एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड हीमोजॉइन। इट इज अनदर 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो हीमोजॉइन होता है क्योंकि ये ही कॉज करता है जो हमें मलेरिया में चिल और ठंडा लगती है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर आता है, तो उसका रीज़न ये होता है, ठीक है। तो इसके अलावा अब होगा क्या, आरबीसीज में वो करेंगे, उसके बाद वो गैमीट्स बनेंगे इसके, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। उसके बाद जैसे ही कोई और फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो का बाइट करेगा तो वो उस गैमीटोसाइट स्टेज पे उनको सक करके अपनी बॉडी में ले जाएगा, ठीक है, और वो मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होगी, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, दोनों, और उससे फिर से आगे जाके क्या बन जाएगा, स्पोरोजोइट, और वो उसके पहले गट में रहता है, उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड्स में आ जाएगा। जैसे ही वो मॉस्किटो फिर से काटेगा वो नेक्स्ट इंडिविजुअल को, ठीक है, इन्फेक्ट कर देगा, उसकी बॉडी में स्पोरोजोइट को छोड़ देगा। तो ये था आपका मलेरिया के बारे में, ओके। तो देखो इमेजेस के थ्रू, जैसे आपको मैंने बताया किन पे मॉस्किटो ने बाइट किया, जब इसने बाइट किया तो उस टाइम पे एंटीकोगुलेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने कौन सा बताया आपको, हिपेरिन, ठीक है, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट जो होता है उसको रिलीज करता है साथ में। तो उसके साथ साथ स्पोरोजोइट जो स्टेज होती है वो बॉडी में चली जाएगी, ये सबसे पहले लिवर सेल में जाएंगे, ठीक है, और
वहाँ इन्फेक्शन के बाद वो जाके आरबीसी में एंटर कर जाते हैं, डिवाइड करेंगे पहले लिवर सेल में, उसके बाद आरबीसीज में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये इनकी रप्चरिंग कर देते हैं, उसी में के दौरान हीमोजोइन रिलीज होता है जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि चिल और फीवर कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें क्या होगा, केमेटोजेनेसिस होगा, और जैसे कोई और फीमेल एनोफिलीज आएगा, बाइट करेगा, तो ये जो स्टेज होती है उसकी गट में चल जाएगी और वहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, और स्पोरोजोइट बन जाएंगे जो कि बाद में जाके उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो फिर से काटेगा किसको, तो उसकी बॉडी में फिर से स्पोरोजोइट को डाल देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, इन्फेक्टिव स्टेज क्या थी इसकी, स्पोरोजोइट, और जो एंटीकोगुलेंट रिलीज करते हैं दे आर हिपेरिन, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब नेक्स्ट आता है आपका अमीबियासिस, ठीक है। ये भी एक डिजीज़ है जिसको हम अमीबिक डाइसेंट्री भी बोलते हैं, और इट इज़ कॉज्ड बाई एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और ये किसको अफेक्ट करता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। उसके कारण अमीबिक डाइसेंट्री लगती है। सिम्टम में क्या होगा, वही चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन होती है, एब्डोमिनल पेन आएगी, क्रैम्प्स पड़ते हैं उसके, स्टूल में ब्लड और ब्लड क्लॉट्स या म्यूकस आता है। तो ये सिम्टम थे इसके, ठीक है। हाउस फ्लाइज होती हैं, दे एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, ठीक है, फिशेज के ऊपर फीड अप करती हैं, जैसे उड़ के जाएंगे किसी फूड या वाटर के ऊपर बैठेंगी तो उसको वो कंटेमिनेट कर देती है, जिसको कोई हेल्दी आदमी अगर लेगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट एस्केरियासिस, ठीक है। ये भी एक डिजीज़ है जिसको कौन कॉज करता है, राउंड वो, ठीक है। तो एस्केरिस अगेन इन्फेक्ट करती है, अफेक्ट करती है हमारे इंटेस्टाइन को, ठीक है, इंटेस्टाइन को, और ये जो डिजीज़ कॉज करती है उसको बोलते हैं एस्केरियासिस, ठीक है। एस्केरियास लुम्ब्रिकॉइड का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। सिम्टम क्या है इस डिजीज़ के, इट कॉजेज इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, जहाँ जहाँ इन्फेक्शन करेगा, बाइट करेगा, वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगी, ठीक है। ब्लीडिंग के कारण एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। तो ये थे सिम्टम। अब इसका इन्फेक्शन कैसे होगा, अगेन जो फिशेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो एग्स होंगे वो सॉयल, वाटर या प्लांट्स के थ्रू किसी भी मतलब इन्फेक्शन होके रहता है वहाँ पे, उनके ऊपर फैले रहते हैं। तो किसी भी कंटेमिनेटेड सोर्स के थ्रू, लाइक वाटर हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट जो कि वहाँ से ऑब्टेन करेंगे उसके थ्रू वो न्यू इंडिविजुअल को हो जाएगा। अब आती है हमारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और भयानक बीमारी, एलिफेंटियासिस, जिसको हम फ्लेरियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आता है आपका वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, ठीक है, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई। द फ्लेरियल वर्म भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या करता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग कॉज कर देता है जिस भी ऑर्गन में हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे सालों तक वहाँ पे जाके ग्रो करते जाते हैं। ज़्यादातर अफेक्टेड जो ऑर्गन होते हैं वो होते हैं हमारे लिम्फेटिक वेसल होगी, लिम्फ नोड्स हो गए, ग्रोइन एरिया हो गए, ठीक है, लोअर लिम्स वगैरह। तो इससे होता क्या है, जिस पार्ट में ये ग्रो करते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो जाता है, ठीक है, थिकनेस बढ़ जाती है उसकी, तो एलिफेंट की टांगों की तरह मोटे मोटे हो जाते हैं, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है, ओके। इसके अलावा जो पैथोजन है उसको ट्रांसमिट कौन करता है, तो फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स होते हैं इसके। अब ये होते हैं अलग अलग कंट्री में अलग अलग, लाइक, ठीक है, अफ्रीका में इसको एनोफिलीज कैरी करते हैं, कुछ एक अमेरिकन जो आपकी फिलेरियासिस होती है उसको फिलैक्स कैरी करता है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो एडीज होती है वो भी कुछ एक जगह पे इसका वेक्टर होता है। नेक्स्ट, ये आ गया आपका एलिफेंटियासिस, देखो पिक्चर। तो मतलब कोई भी अफेक्टेड जो एरिया होता है, ग्रोइन एरिया, ग्लैंड्स, लिम्फेटिक जो लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, वहाँ पे जाके ऐसे करके बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जिसके कारण एलिफेंट की तरह जो होती है इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो इसको एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट लास्ट में फंगल इन्फेक्शन के कारण भी कुछ एक डिजीज़ होती हैं। ये वैसे उतनी बड़ी डिजीज़ नहीं होती, बट
बहुत ज़्यादा ख़राब बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, इजीली इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है ढंग से। तो फंगस लाइक माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ये फैमिली है बहुत सारे फंगस की, ये कॉज करते हैं एक रिंग वर्म इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे भी इनको मॉइस्चर वगैरह मिलता है तो उसके ऊपर ये जो होते हैं ग्रो कर जाता है फंगस, और ये बहुत ज़्यादा क्रस्ट टाइप या पाउडर टाइप स्किन जो होती है रफ वहाँ पे बन जाती है। ओके, नेक्स्ट, तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट डिजीजेस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी फाइट बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी, ठीक है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी डिजीज कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनसे जब हमारी जो पोटेंशियल होता है, एबिलिटी होती है फाइट करने की, उसको बोला जाता है इम्यूनिटी, ठीक है। अभी इम्यूनिटी के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट का मतलब इनर, एक्वायर होता है जो ली जाती है किससे या बाद में ग्रहण की जाती है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, देखो इसके कैरेक्टर क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आ रही है बैक्टीरिया के लिए अलग से रिस्पॉन्स होगा, ऐसे ये नॉन स्पेसिफिक होगी, इसका एक बराबर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और ये बर्थ के टाइम से हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको बुलाता है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हमारे बैरियर्स आते हैं जो कि एंट्री को रोकते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से 4 टाइप के मेनली बैरियर आते हैं, लाइक फिजिकल बैरियर्स, जिसमें हमारी स्किन एंड म्यूकस कोटिंग जो एपिथेलियम लाइनिंग की होती है, ठीक है। स्किन हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने से प्रोटेक्ट करती है, उसी तरीके से जो म्यूकस की कोटिंग होती है हमारी एपिथेलियल लाइनिंग, जो कि आपके रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है, तो वो भी बहुत सारे बैक्टीरियाज को वहाँ पे किल कर देती है, इनहिबिट करती है उनके ग्रोथ को। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। अब इसमें आते हैं आपके एसिड्स, जो कि स्टमक में होता है HCl एसिड प्रेजेंट होता है, सलाइवा इन द माउथ, उसमें भी सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम वगैरह होते हैं, टीयर्स, ठीक है, फ्रॉम आइज, इन सब में एंजाइम्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रोहिबिट या इनहिबिट करते हैं। थर्ड आता है आपका सेलुलर बैरियर्स, तो सेल्स हमारी बॉडी कुछ एक सेल्स बनाती है जो कि डिजीजेस या बाहर से जो भी पैथोजेंस आएंगे उनसे फाइट करेगी, लाइक WBC जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल भी बोला जाता है इनको। इसके अलावा मोनोसाइट्स हो गए जो कि लार्जेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे अलग अलग तरीके से जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट या किल करने की ट्राई करते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं आपके साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब भी हमारी बॉडी पे वायरल अटैक होता है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो एक सेल है, ये इसके पास टिश्यू है ना, जैसे टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल, तो मान लो किसी वायरस ने यहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है, इस सेल में वो चला गया, ठीक है। तो होता क्या है, जिस सेल में वायरस क्या होता है, वो सेल हमारी बॉडी का एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन, तो क्या बोलते हैं इनको, इंटरफेरॉन्स, ठीक है। ये जो इंटरफेरॉन प्रोटीन होती है, इस सेल को तो ये बचा नहीं पाएंगे, बट जो भी इसके पास नियर बाय का सेल होगा उसको ये इंडिकेट कर देंगे कि भाई तू अपनी तैयारी कर ले, अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले पहले वायरस से, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं, ये वाला सिस्टम जो है इंटरफेरॉन्स, ध्यान रखना इनका, वायरस के केस में हेल्पफुल होते हैं साइटोकाइन बैरियर। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे अब हम इम्यूनिटी जो थी एक्वायर्ड एंड, थोड़े डिटेल में, ठीक है। एक मिनट, तो सबसे पहले हमने देखी नेट, ठीक है। अब हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये जो होती है फर्स्ट कैरेक्टर इसका है पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ठीक है।
सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें मेमोरी जनरेट होती है, मेमोरी सेल बनते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो फर्स्ट टाइम जब भी किसी सेल को एक बैक्टीरिया या वायरस आया, बैक्टीरिया आया, ठीक है, उसने अटैक किया, तो फर्स्ट टाइम पे उसको ये प्रिपेयर नहीं था पहले से, तो उसको टाइम लगा समझने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, कौन से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी है, तो इस तरीके से उसको टाइम लग गया, ठीक है। तो स्लो प्रोसेस था। ये जो फर्स्ट इंटरेक्शन होती है इसी को बोलाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। अब होगा क्या, इसने क्या किया, अपने अंदर उसके अगेंस्ट मेमोरी क्रिएट कर दी, मेमोरी सेल्स बन गए। अब सेकेंड टाइप B2 बैक्टीरिया, सेम ही बैक्टीरिया होगा, बट सेकेंड टाइम पे जब ये अटैक करेगा तो इसके पास पहले से उसके अगेंस्ट क्या है, मेमोरी सेल क्रिएट किए हुए हैं इसने। तो जैसे ही अटैक करेगा इस टाइम पे एकदम से उसको रिस्पॉन्स करके बहुत क्विक रिस्पॉन्स होगा, इसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, और ये उसको किल कर देगा जल्द से, ठीक है। तो ये है आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और ये होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स समझ आ गया ना, ओके। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। पेज क्लीन करने में टाइम लग गया, ओके। सो नेक्स्ट, हाँ, अब आपका आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं उनको कैरी किया जाता है दो स्पेशल टाइप के सेल्स के थ्रू, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी इंडिकेट्स ये बोन मैरो में जनरली मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेट होते हैं, तो बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। और ये होते हैं आपके थाइमस में मॉडिफाई, ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। अब जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एक आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। और ये मेनली अटैक करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं जो भी बाहर से पैथोजेंस आते हैं उनके साथ। टी सेल्स होते हैं अपने आप कोई इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बट वो आपके मतलब वो एंटीबॉडीज नहीं बनाते, बट वो बी सेल को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में और फाइट करने में, ठीक है। तो अब एंटीबॉडी जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो याद आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में आपके पास, ठीक है, 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, देखो ये आपकी 1 हो गई, ठीक है, ये 2, ठीक है, तो ये दोनों छोटी हैं, देखो उसके बाद 3 एंड 4, 2 छोटी होती हैं और 2 बड़ी होती हैं, तो ये आगे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। इसके एक एंड पे अमाइनो एसिड से हैं तो सिंपली है, एक एंड पे अमाइनो ग्रुप होगा, दूसरे पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। इसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, यहाँ पे एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड करती है, ठीक है। अब हर एक चेन में 2 रीजन होते हैं, ठीक है। ये जो छोटी चेन होती है इसको हम लाइट चेन बोलते हैं और बड़ी वाले को हैवी चेन बोलते हैं, ठीक है, हैवी चेन। हर एक चेन में 2 रीजन है, तभी देखो इसको अलग अलग कलर किया हुआ है, ये ऐसे। एक होता है आपका इसका वेरिएबल रीजन और एक होता है कांस्टेंट, इसमें वैसे आएगा एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, ठीक है। बीच में से दोनों जो होते हैं सल्फर डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू बाइंड अप होते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, तो पीछे वाला वही चीज़ है, 2 हैवी चेन्स होती हैं तो लाइट, तो इससे फॉर्मूला बना H फॉर हैवी, L फॉर लाइट, H2 हो गया, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, ठीक है। अब एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, ठीक है, IgA, IgM, IgE, IgG, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर कर लिया। अब देखो जो रिस्पॉन्स होते हैं या हमारा जो भी सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम, उसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, AMIS एंड CMIS। AMIS का मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारी जो होती हैं एंटीबॉडीज बनती हैं, और इसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा जो होता है CMIS, इसमें सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, इसमें टी लिम्फोसाइट जो होते हैं मेनली काम करते हैं, तो इसको CMIS बोला जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब आ जाओ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है।
तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। इसके लिए आप फॉर एग्जांपल ये देखो डेफिनेशन, जब किसी होस्ट को एंटीजन के लिए एक्सपोज किया जाता है। अब ये एंटीजन ध्यान रखना है, एंटीजन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। ये बाहर से जो पैथोजन आ गया, मान लो बीमारी लेके, उसको हम बोलते हैं, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। जो ये बाहर से पैथोजन आ रहा है ये प्रोड्यूस करता है। और हमारी बॉडीज के रिस्पॉन्स में जो बनाती है उनको बोलते हैं एंटीबॉडी। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, क्लियर हो गया होना आपको। तो जब भी एंटीजन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है अपने आप क्या बनाती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है जिसमें हमारी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, उसको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। हमारी बॉडी का एक्टिव रोल रहा उसमें, ठीक है। तो एंटीबॉडी हमने खुद बनाई। अब सेकंड केस में क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। ज़्यादा से क्लियर, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। अब देखो, जब कभी भी बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, ठीक है। ये देखो, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। बना बनाया जो एंटीबॉडीज होती हैं, और किस फॉर्म में होती है, जाता है दवाइयों के फॉर्म में हमारी बॉडी में डाली जाती है, तो वो फाइट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सिंपली अगर आपको अभी भी पता लगा तो देखो, मान लो आपको कोई छोटी मोटी हल्का फुल्का बीमारी हो गई छोटी सी, ठीक है, ऐसे ही। तो आपने क्या किया, 2-3 दिन उसका वेट किया, तो उस टाइम पे आप अपने आप उसमें आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था तो ठीक हो गए, तो वो हो जाएगी एक्टिव इम्यूनिटी। अब मान लो आप ठीक नहीं हो रहे, इसलिए आप गए डॉक्टर के पास, उसने आपको दवाइयाँ दी, तो इसको हम बोलेंगे दवाइयाँ खा के अगर आप ठीक हुए, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक और आता है आपका कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ द वेरी फर्स्ट मिल्क ऑफ फीमेल, ठीक है। जो मदर होती है उसका जो सबसे पहला मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। और ये भी एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉरी पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बट इसके अंदर होता क्या है, क्यों बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट होता है बेबीज़ के लिए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ लाइक IgA प्रेजेंट होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है पहले, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल होता है आपका मेमोरी बिल्ट होती है, उसके बेसिस पे जो होगा रिस्पॉन्स होगा। तो वैक्सीन्स क्या होती हैं, जब भी हम किसी पैथोजन को, ध्यान रखना बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि जो पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट, उन्हीं को इनएक्टिवेट किया जाता है या तो उनको वीक किया जाता है, ठीक है। तो उसी फॉर्म में फिर उनको एज अ वैक्सीन जो होता है बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके कारण उनकी बॉडी में जो होगी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। फिर जब बाहर से वही बैक्टीरिया, ठीक है, अपने फुल फॉर्म के साथ, ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ अटैक करेगा, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडीज पहले से ही बनी होती हैं, तो उसके कारण वो इजीली फाइट कर पाएगा उस पर्टिकुलर डिजीज से, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप क्या जाते हैं, बहुत सारे आपने सुने होगा, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो वैक्सीन जो होती है, साल्क एंड सैबिन, ठीक है, 2 टाइप की वैक्सीन अवेलेबल होती थी। तो उसमें क्या होता है, वैक्सीन क्रिएट की होती है, वैक्सीन में कोई दवाई नहीं होती है, उसमें आपके पोलियो का जो वायरस होता है उसी को एटीन्यूएट करके या इनएक्टिवेट करके दिया जाता है बच्चों को। तो उसके कारण उनमें एंटीबॉडी पहले बन जाते हैं, अगर फ्यूचर में कहीं वो कांटेक्ट में आते हैं पोलियो वायरस के, तो उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट